नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 2 फरवरी 2023 और 2 फरवरी को जो एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे विथ आंसर। साथियों, 100% रियल क्वेश्चंस हैं, मैं कभी भी आपको फेक क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं। तो आज इस वीडियो में जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस के लेवल में डिफिकल्टी आ रही है और आज क्या कुछ रहा लेवल, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारा सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं तो। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं 2 फरवरी एसएससी जीडी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को विथ आंसर। तो देख लेते हैं क्वेश्चन साथियों। जैसे कि आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था आज कि बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीता था, यानी या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा था कि बजरंग पुनिया ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था अभी हाल ही में। ठीक है, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से मिल नहीं पाया है तो आपको याद रखना है कि साथियों बजरंग पुनिया देखिएगा जो 65 केजी भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो टोक्यो ओलंपिक आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता 2020, जिसका आयोजन भले 2021 में किया गया था टोक्यो में, लेकिन ये टोक्यो ओलंपिक 2020 ही इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता टोक्यो ओलंपिक 2020। अगला क्वेश्चन जो आज पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य से हमेशा से ही क्वेश्चंस पूछते आ रहा है और आज फिर से पूछा है, कभी भाग पूछे तो कभी अनुच्छेद पूछे। तो देखिए आज आपका पूछ लिया है अनुच्छेद। तो साथियों सभी को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 51 का जो क है उसमें मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। बात करें मौलिक कर्तव्य को तो देखिएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है 42वें संविधान संशोधन यानी जो 1976 में हुआ था, इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और जिसका प्रावधान जो है अनुच्छेद के 51 के क में है। तो आपको सीधे सीधे आर्टिकल पूछा था तो 51 का क आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है साइंस का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया था कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है साथियों Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। याद रखना आपके आने वाले शिफ्टों में ये पूछ सकता है, अभी आने वाले शिफ्टों में, कि खाने वाला सोडा एक होता है ना बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है साथियों NaHCO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट विथ 10H2O। याद रखना, आपको इतना ही याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये जो है साथियों वाशिंग सोडा, माफ करना, ये बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो क्वेश्चन को बस वही क्वेश्चन है यार, बस खाली नाम बदल दिया जा रहा है। सभी को पता है कि शशि जो है ये चंद्रमा का ही पर्यायवाची शब्द है, बस इसको उलट के पूछ लिया है कि शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। जैसे कि कल पूछा था आपसे विभाकर का पर्यायवाची शब्द, तो विभाकर भी चंद्रमा का ही है। तो उसी तरह शशि का पूछा था, तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। शायद हिमांशु आपका ऑप्शन में था तो ये राइट आंसर हो जाता। देखो शशि के प्रमुख पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने हैं साथियों, जैसे कि होता है चंद्रमा, होता है विदु, होता है शशि, इसके अलावा राकेश, हिमांशु, सुधाकर, सुधांशु, ठीक है, सुधाधर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि, ये सभी जो हैं ये चंद्रमा यानी शशि के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन में था अगर आप आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो। एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपका पूछा गया था आज कि मध्य प्रदेश के मलावा में महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है। तो साथियों बात करें मध्य प्रदेश के मलावा क्षेत्र में जो महिलाओं के द्वारा नृत्य मनाया जाता है वो है साथियों मटकी नृत्य। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता मटकी नृत्य। मटकी नृत्य आपके ऑप्शन में था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और आपका साइंस से क्वेश्चन था बायोलॉजी से कि देखिए गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, यह सभी किसका भाग है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा दिया गया था। तो देखिए गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी क्या है, ये सभी कोशिकांग है।
तो कोशिकांग आपके ऑप्शन में था, यही आपका राइट आंसर हो जाता साथियों। सिंपल सी बात है, कोशिकांग यहाँ राइट आंसर हो जाता। साथियों वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग एक लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए साथी लोग जितने भी हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था साथियों गौतम बुद्ध से, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन पूछा है। मुझे ये पक्का मतलब यकीन है कि करीब 70% साथी लोग जो है आज इस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाए होंगे। देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का किस पूर्णिमा के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। अगर आपसे सीधे सीधे ये पूछा जाता कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 100% साथी सभी लोग सही बताते कि 483 ईसा पूर्व में। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध का किस पूर्णिमा के दिन जो है महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा आपके ऑप्शन में था, वो आपका राइट आंसर हो जाता। याद रखना 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है, तो साथियों आपको राइट आंसर वहां करना था उधम, क्योंकि उत्तम का विलोम शब्द उधम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था आज कि विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है। तो देखिए विधि आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी जी। जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था वर्तमान में कौन क्या है, उसमें आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाता साथियों। देखिए तो वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी जी, और याद रखना ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल राज्य के साथ किस देश की सीमा सबसे अधिक लंबी लगती है। तो देखिए पश्चिम बंगाल राज्य के साथ कुल 3 देशों की सीमा लगती है, उसमें से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, सबसे लंबा जो है बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाता। एक बच्चे ने बताया नहीं सर ये नहीं था, ये था कि पश्चिम बंगाल राज्य किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता झारखंड। अगर आपसे राज्य पूछा था तो झारखंड राइट आंसर हो जाता, क्योंकि साथियों वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जो राज्य है वो सबसे अधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तो झारखंड के साथ करीब 500 किलोमीटर। मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड किया है, बताऊंगा आगे। देखो अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था वाकटाक। देखिए वकाटक है ना, वकाटक होगा। वकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिएगा वकाटक वंश के संस्थापक आज पूछ लिया था साथियों, ये भी अंदर का ही क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो देखिए वकाटक वंश के संस्थापक है विंध्य शक्ति। याद रखना विंध्य शक्ति जिन्हें जो है वकाटक वंश की स्थापना की थी, और कब, तो 255 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता विंध्य शक्ति। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था एक एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो देखिएगा एनडीआरएफ का एमडी अभी वर्तमान में कौन है, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, प्रबंध निर्देशक हिंदी में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एनडीआरएफ के एमडी अभी वर्तमान में हैं अतुल करवाल जी। तो अतुल करवाल आपके ऑप्शन में अगर था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था, एनडीआरएफ के एमडी अभी वर्तमान में कौन है, तो अतुल करवाल जी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका था कि साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों देखिए साइना नेहवाल का संबंध है हरियाणा राज्य से। साइना नेहवाल किस राज्य की हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों हरियाणा राज्य की। एक क्वेश्चन आपका अच्छा मुहावरे का कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो देखिए नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत परेशान करना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि एक बच्चे ने बताया था पश्चिम बंगाल राज्य किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो मैंने अभी बताया झारखंड जो कि 500 किलोमीटर है। अगर आप लोग पहले शिफ्ट में आज पेपर देकर आए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा था, पश्चिम बंगाल राज्य का पूछा था कि किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है या किस देश के साथ, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हालांकि मैंने दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 101 संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो साथियों आपको बता दें कि 101 संविधान संशोधन जो है ये माल और सेवा कर यानी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है। देखिए इसके बारे में आपको बता दें तो भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार संविधान
के 122वें संशोधन विधेयक के अनुसार 2014 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, इसे 2016 में मंजूरी मिली और राज्यसभा द्वारा संविधान के 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे फिर से जारी किया गया था। तो साथियों, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। तो यमुनोत्री आपके ऑप्शन में था, यही आपका राइट आंसर हो जाता। तो साथियों, आज ऑलमोस्ट जो है जीके, करंट और हिंदी के जो क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं मैंने आपको करा दिया। एक चीज़ याद रखिएगा, आज शाम में 7:30 बजे के बाद जो वीडियो अपलोड होती है डेली रात में चारों शिफ्ट का, यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट, चौथे शिफ्ट, डेली जो है रात में आपको ये वीडियो मिलता है जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं चारों शिफ्ट में। एक दिन के चारों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखा करिए, डेली अपलोड होता है जिस दिन पेपर होता है। और एक चीज़ आपको बता दें, जो टॉपिक से क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया है एसएससी जीडी में, मैंने वो सारा टॉपिक आपको करा दिया है। चैनल के अंदर आपको सारी टॉपिक मिल जाएगी, जाकर देख लेना। इसके अलावा जो है 10 जनवरी से लेकर जो है 25 जनवरी तक का एक सेपरेट वीडियो मैंने एक ही वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए थे 10 जनवरी से 25 जनवरी तक, वो मैंने करा दिया था। आप लोग उसको भी देख लेना, ठीक है। उससे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक वीडियो और आएगा बहुत ही जल्दी जिसमें सारा अभी तक का, मतलब कि आज 2 फरवरी है ना, तो आपके 10 जनवरी से 2 फरवरी तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।